हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। नीट में केमिस्ट्री के कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनका कि रिवीजन आपको सीरियल वाइज करने टाइम सबसे पहले आप उन चैप्टर से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट टॉपिक पे आते हैं। नीट को बस लास्ट के अप्रॉक्सीमेटली 25 से 27 दिन का समय बच गया, ठीक है। एंड रिवीजन करने के लिए आप किस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से रिवाइज करोगे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, उस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जब आप रिवीजन करो तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं ना, पहले उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करो, ठीक है। इसमें हो सकते हैं कुछ ऐसे चैप्टर। सो गाइस देखो, ये मैं 11th-12th दोनों के सारे चैप्टर को ना मिक्सअप करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ऐसा नहीं है कि पहले 11th के सारे चैप्टर से देन 12th के। जिस चैप्टर का क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया ना, उन चैप्टर्स को मैं पहले बताया हूँ, ठीक है। एंड ये जो भी डेटा आपके सामने दिख रहा है, ये पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स के PYQ को एनालाइज करके मैं डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के जो चैप्टर्स है, उससे 4 से 5 क्वेश्चंस अगेन यहाँ से आप पेपर में देख सकते हैं ईजिली। देन केमिकल बॉन्डिंग से अगेन 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है एग्जाम में, ठीक है। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, देन 3 से 4 क्वेश्चंस आपको केमिकल काइनेटिक्स के भी देखने को मिल जाएंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी रहते हैं, पैराग्राफ टाइप के भी रहते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स के। देन नेक्स्ट चैप्टर से आपका अमीन्स, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस अगेन आपको अमीन से देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर से आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एंड तो ये भी इजी भी है एंड आप इसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। देन सॉल्यूशन चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चंस आपको अगेन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। DNF ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है पेपर में। देन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। सो अगेन हाइड्रोकार्बन से भी आप मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको हाइड्रोकार्बन से भी देखने को मिल जाएंगे पेपर में। GOC से 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। देन बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, और रिडॉक्स रिएक्शंस अगेन 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है पेपर में। देन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देन पीरियोडिक टेबल से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 से 3 क्वेश्चंस एंड मोल कॉन्सेप्ट से अगेन 2 से 3 क्वेश्चन। सो देखो, ये सारे ही वो चैप्टर्स हैं जिनका कि क्या नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे लिख दिया। अगर जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप इसी मैनर में करो कि जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है, जैसे मान लो रिडॉक्स, उसको रिवाइज करने में आपको समय लग रहा है या आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, बट यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसके 2 ही है, तो इसको लास्ट में करना, बाद में करना है। उसके रिस्पेक्टिव में पहले आप केमिकल बॉन्डिंग कर लो, जिसको कि रिवाइज अगर आप कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट है कि यहाँ से डन हो जाएंगे, ठीक है। सो वैसे ही उन चैप्टर्स को रिवीजन पहले करो जिसका कि नंबर ऑफ़ वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद जिसका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का वेटेज कम है उसको करो, या फिर उस चैप्टर को पहले करो जो कि आपको आता है, ठीक है। सो एंड रिवीजन करने के लिए क्या आप वन शॉट से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर को समझना, आप वन शॉट से कर सकते हो। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन गो फॉर आपके नोट्स। रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बहुत अच्छा सोर्स है, नोट्स एंड PYQ, ठीक है। नोट्स एंड PYQ इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड कौन से वन शॉट, अगर आपको ये जानना है कि कौन से वन शॉट बेस्ट है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो जाके चेकआउट करो, चैनल पे डाला हुआ है, ताकि आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री के लिए आप कौन टीचर का वन शॉट देख सकते हो, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ऐसे ही मैं ऑलरेडी फिजिक्स के क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। एंड बहुत जल्दी मोस्ट प्रोबेबली कल तक बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का टॉपिक वाइज वेटेज बोल लो या चैप्टर वाइज वेटेज बोल लो, उस पर भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ओके, थैंक यू, बाय।